बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल की रेसिपी, जो कि ढाबा स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाकर दाल खाते हैं तो सोचते हैं कि कितनी मुश्किल से बनाई होगी। सेम वही फ्लेवर, वही जायका आज मैं इस रेसिपी में आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। आप एक बार बनाएंगे तो आपके रोज़ के मेन्यू में ऐड हो जाएगी। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मूंग की दाल ली है, तकरीबन 250 ग्राम मैंने दाल ली है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। पानी ड्रेन आउट करेंगे और इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। पानी इतना शामिल करेंगे कि दाल इसी में गल जाए। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप इस रेसिपी को माश की दाल या मसूर की दाल में भी बना कर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, इससे हमारी दाल में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे इतनी देर कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। अगर आपके पास कड़ी पत्ते अवेलेबल हों तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किए। दाल में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। तकरीबन 2 मीडियम टमाटर मैंने लिए हैं, इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये स्टेप आप करके रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपकी दाल बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही कम वक्त में इतनी लजीज दाल बन के तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। दाल को अच्छे से मैंने पका लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। इस रेसिपी में दाल को हम थोड़ा थिक रखेंगे। हरा धनिया इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि दाल में हमारी अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 से 2 मिनट पकाएंगे और दाल हमारी फुल डन है। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इतनी थिक होनी चाहिए। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप घी शामिल किया है। क्योंकि हम ढाबा स्टाइल दाल बना रहे हैं तो मैं घी में बनाऊँगी। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने 4 से 5 लौंग इसमें शामिल किए हैं। एक बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल की है। तकरीबन 2 इंच के करीब मैंने इसमें दालचीनी की स्टिक शामिल की है। अब इन सारी चीज़ों को घी में इतना फ्राई करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो फिर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। एक पूरा लहसुन मैंने साबुत लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 से 2 मिनट तक लहसुन को फ्राई करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें लाल मिर्ची शामिल करूँगी, गोल वाली 3 से 4 अदद। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। लहसुन पर हल्का गोल्डन कलर आने लगेगा तो मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। एक मीडियम प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज ऐड करते वक्त वो वीडियो क्लिप मुझसे शूट नहीं हुआ। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, उसको मैंने बीच से कट कर लिया है। ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, आप चाहें तो दरमियानी वाली हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये ढाबा स्टाइल दाल की मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मिर्चों को ऑयल में ऐड करने से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। इसी के साथ मैं इसमें अदरक शामिल करूँगी। एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना करना चाहें तो स्किप कर दें। ये तमाम चीज़ें ऐड करने से दाल में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। जब आपका कुछ ऐसा खाने का दिल करे जो कम वक्त में भी पक के तैयार हो जाए, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और जायके में भी वो बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के तैयार हो, तो आप इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम चाहें तो इस दाल को चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान या चपाती के साथ भी ले सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार और कम वक्त में झटपट बन के ये तैयार हो जाती है। प्याज पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब ये तड़का हमारा रेडी है, इसको मैं दाल में ऐड कर दूंगी। देखा आपने, ये दाल कितनी मज़ेदार सी कम वक्त में बन के तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दाल का कलर आप वीडियो में देख सकते हैं। जो लाल मिर्ची और हल्दी हमने इसमें शामिल की थी, उससे दाल पर इतना मज़ेदार कलर आया है। और तड़का ऐड करने के बाद तो ये दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें।
और इस मज़ेदार से ढाबा स्टाइल दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, मेरे कहने पर बहुत ही मज़ेदार बनती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।